Class 8, Chapter 3. Okay, understanding quadrilaterals. Okay. Properties of a polygon. Properties of a polygon. Rehman, very good. Okay. So properties of polygon में सबसे पहले जिसके आपको पता होगा, क्लियर होगा कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है ना. प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन में सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स सम प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. ठीक, कैसे समझना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास है, इफ यू हैव एनी क्वाड्रिलेटरल, ओके, बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, ठीक, इनके एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, अभी क्लियर नहीं है आपको. अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं एक डायगोनल बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का. ओके, सो दिस इज द डायगोनल. ओके, ये डायगोनल आपका है. अब इस डायगोनल को मैंने क्या किया, वेट अ मिनट. ओके, दिस इज द डायगोनल. ओके, ये डायगोनल है. तो ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल ABCD को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, सभी को दिख रहा होगा. ठीक है, ठीक है, अभी मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर. तो ये दो ट्राइंगल आपके पास बन गए, एक ABC और एक CD है, या ACD जो भी आप नाम दे. तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया और ये एंगल 3 हो गया. तो आप सभी को पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है. ठीक है, ऐसे अगर ये एंगल 4 है, ये 5 है और ये 6 है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी कितना आएगा, 180. अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, है ना, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो एंगल 1 और एंगल 6 दोनों मिला के क्या बनता है, एंगल A बनता है. ठीक है, प्लस एंगल 2, तो एंगल B एज इट इज है ही सही, प्लस अगर आप देखें तो एंगल 3 और 4 मिला के, एंगल 3 एंड एंगल 4 दोनों को ऐड करके एंगल C बनता है, प्लस एंगल 5, तो एंगल D है ही सही, और 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D को कितना हो जाएगा, 360. तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है. ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर वन क्वाड्रिलेटरल है ना, किससे मिलके बना है, एंगल ऑफ वन क्वाड्रिलेटरल. या फिर इसको अपन सिस्टमेटिक को डिफाइन करें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, इसी टाइप से अगर आपने एक पेंटागन बनाया है ना, अगर इफ यू आर ड्रॉन अ पेंटागन हियर, एक पेंटागन बनाते हैं. ठीक है, दिस इज अ पेंटागन.
ओके, इस पेंटागन को कैसे भी डिस्टर्ब कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा बना दिया आपने, ये भी पेंटागन है, किसी भी टाइप से बनाना हो, 5 साइड्स होनी चाहिए तो वो पेंटागन होगा। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया कि इसको देखो, आप ध्यान से अगर देखो तो ये एक डायगोनल ये बनाया मैंने और एक डायगोनल ये बनाया मैंने। तो ये जो आपका ए बी सी डी ई पेंटागन जो था, ये 3 ट्राइंगल्स है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो ये फर्स्ट ट्राइंगल, दिस वन इज सेकंड ट्राइंगल एंड दिस वन इज थर्ड ट्राइंगल। तो 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है ना। तो अगर आप समझे इस चीज को तो इन तीनों का सम का एंगल 180, इन तीनों के इंटर एंगल का सम 180 और इन तीनों के इंटर एंगल का सम 180। तो 180 प्लस 180 प्लस 180 है ना, तो कितना हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अगर अपन देखें, यहाँ पे अगर अपन समझे इस चीज को, तो ये 3 इंटू सम ऑफ इंटर एंगल ऑफ ट्रायंगल है। तो ऐसा क्या हो रहा है, सम ऑफ इंटर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 आ रहा है। ठीक है, हमेशा सम ऑफ इंटर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। पिछले वाले में ये किसके लिए, पेंटागन के लिए। क्वाड्रिलेटरल के लिए फॉर्मूला क्या था, बना था आपके पास 2 इंटू 180 है ना। 180 मतलब ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर सम ऑफ इंटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये तो 180 होता है ना हमेशा, तो उसको 2 इंटू 180 लिखा। पेंटागन में 3 इंटू 180 लिखा है ना। और अगर इससे आगे बात करें अपन हेक्सागोन की बात करें, हेक्सागोन भी ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्सागोन भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, दिस इज हेक्सागोन। ओके, तो ठीक है, तो अगर इसको मैं देखूं यहाँ से ध्यान से, तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। देखो आप यहाँ से मैंने एक ही ट्रायंगल बनाया, फिर ये सेकेंड वन, देन थर्ड एंड फोर्थ, देयर आर 4 ट्रायंगल्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पर इसके जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 4 इंटू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, जो कि 180 है। तो कुछ रिलेशन बन रहा है। रिलेशन क्या बन रहा है, आप ध्यान से फोकस करेंगे बोर्ड पे तो आपको समझ में आएगा। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स थी है ना, कितने साइड्स थी 4, नंबर ऑफ साइड्स 4 थी। तो 2 कैसे आएगा, तो 4 में से 2 माइनस करने पर 4 में से 2 माइनस करने पे आपको 180 मिलेगा। पेंटागन में कितनी साइड थी 5, 5 में से 2 माइनस करने पे आपको 3 मिल जाएगा। हेक्सागोन में 6 साइड थी, 6 माइनस 2 करने पे आपको 4 मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी क्या है, पॉलीगॉन है, कोई भी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन हैविंग एन साइड है, उसकी साइड्स पता नहीं है आपको, ठीक है, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n माइनस 2 इंटू 180 है ना। मतलब आप जो नंबर ऑफ साइड्स उसमें से 2 माइनस कर दे, उसमें 180 का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये उसके इंटीरियर एंगल का सम आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो इंटीरियर एंगल के बारे में एक्सप्लेन किया। अब जो एंगल्स होते हैं वो एक्सटीरियर भी होते हैं। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि एंगल इंटीरियर है एक्सटीरियर है ना। तो देखिए आप, एक ट्रायंगल में बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो इस ट्रायंगल की जो लाइंस है, अगर मैं इनको एक्सपांड करता हूँ, यहाँ पे देखना आप, ये इसको इधर एक्सपांड किया, इसको इधर एक्सपांड किया, थोड़ा सा ये सिस्टमेटिक नहीं जा रहा है पर ठीक है, और इसको इधर एक्सपांड किया, ठीक है। तो आप समझना, आप सभी को पता है कि एक लाइन अगर है तो उस लाइन का जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। अगर नहीं पता है तो भी ध्यान में रख लीजिए, अ लाइन हैविंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, यस और नो, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये जो ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं, जैसे ये वाला एंगल 73 डिग्री, 56 डिग्री एंड 51 डिग्री, दिस ऑल 3 एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल से बेटा, ये इंटीरियर एंगल से। ओके, अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की, ठीक है। तो अब ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो चाहे कैसा भी पॉलीगॉन हो 360 ही होता है, ठीक है।
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। चेक करते हैं, है ना। अगर ये 73 डिग्री है तो बताओ बताओ बेटा ये कितना होगा। 180 में से 73 माइनस कर दो, है ना, तो कितना बचेगा 107। ठीक है, इन दोनों का सब 180 आना चाहिए। देख लो आप, ये 56 है, ठीक है, तो 4 बचेगा और फिर 124 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम 180 आना चाहिए। ये 51 है तो ये हो जाएगा 129। ठीक है, ये तीनों एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड कर लिए। अब अगर आप तीनों को सम करो 129, 124 और 107, ठीक है, सो 9 + 4 इज 13, 13 + 7 इज 20 का 0 कैरी 2, 2 + 2 4 और 2 6। ठीक है, ये तो सिर्फ आपने ट्रायंगल में भी देखा। सेम टू सेम प्रोसीजर अपन अप्लाई करते हैं किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में भी इसको मैं आपको लाइव शो करता हूं एक बार। जैसे क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, चलो ये क्वाड्रिलेटरल एक ड्रॉ हो गया। ओके, अब जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ठीक है, अगर ये ए बी को मैंने आगे तक बढ़ाया है तो बी सी भी आगे तक जाएगी। ठीक है, ऊपर ऐसे इस टाइप से, ये बी सी भी ऐसे इस टाइप से ऊपर जाएगी और ऐसे सी डी और फिर डी ए। तो आपको ये जो मिल रहे हैं, कौन सा, ये वाला एंगल, ये सेकेंड एंगल, दिस वन इज थर्ड एंगल, दिस वन इज फोर्थ एंगल, ये एंगल आपके एक्सटीरियर एंगल्स में काउंट होंगे। ओके, फिर आपको पता है, क्या पता है आपको, कि एक लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 93 अगर है तो ये कितना होगा 87 डिग्री। ठीक है, फिर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, फिर ये 87 है तो ये कितना होगा 93 डिग्री, और ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। तो आप जो एक्सटीरियर एंगल है इन चारों एंगल्स को प्लस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इन सब का प्लस तो 360 ही आ रहा है ना। मतलब ये जो है ठीक है, मतलब ये जो एंगल्स है ये क्या है, एक्स्ट्रा एंगल सम कितना है 360 है। ठीक है, अब मैं पेंटागोन या फिर हेक्सागोन लेते, चलो हेक्सागोन लेते हैं। ठीक है, हेक्सागोन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका हेक्सागोन हो गया। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते ताकि थोड़ा इजी रहे। जैसे ये 120 हो गया, इसको भी 120 या कुछ समथिंग 130 कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए आप, अब मैंने क्या किया, इसको नेमिंग दे दिया मैंने, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ए बी को आगे बढ़ा रहे हो इधर तो अभी बी सी, सी से इस आगे जाएगा इधर, है ना, फिर ये सी से डी इधर आगे जाएगा थोड़ा सा, ये डी, फिर इधर इधर, फिर इधर डाउनवर्ड और फिर ये इधर डाउनवर्ड। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपके पास यहाँ पर देखो ये 1, ये एंगल क्या नाम दो, स्मॉल ए, क्या नाम दें, चलो कोई भी नाम नहीं देते, कंफ्यूजन होगा। तो आपके पास 5 एंगल्स है यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3, हेक्सागोन है तो 6 एंगल है, सॉरी सॉरी सॉरी, देयर आर 6 एंगल्स। ओके, तो आपको पता है कि लाइन पे जो एंगल होता है उनका सम 180 होता है। तो अगर ये 114 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना बचेगा बेटा 66 डिग्री, है ना, एंगल 1 कितना आ गया 66 डिग्री। ठीक, अगला अगर 108 है तो ये कितना बचेगा 72 डिग्री, ये 120 है तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, तो अगर एक एंगल 120 है ना, जैसे कि एक ये लाइन है, इस पे एक एंगल, ये एक लाइन गुजरी जा रही है, तो इसमें अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, तो टोटल एंगल जो है, टोटल एंगल आपका 180 है, 180 में से 30 आप माइनस कर देंगे तो बचेगा 150 डिग्री। ठीक है, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ये जो एंगल है,
ये कितना बचेगा 52 डिग्री है ना, माइनस आप कर लेना 180 में से 128 को, फिर ये बचेगा 60 डिग्री और ये बचेगा 50 डिग्री। तो आपके पास आपके सारे एक्सटीरियर एंगल जो 6 के 6 वो आ गए हैं, तो उन सबको मैं एक लाइन में लिख देता हूँ 66, 72, 60, 52, फिर 60 और फिर 50। इन सबको प्लस करता हूँ मैं, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 5 30 और ये 36। तो देख लो इन सब का सम भी कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। तो इससे क्या क्लियर होता है आपको कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स अगर है, तो फॉर्मूला आपका लगेगा n-2 × 180, है ना। जहां पर ये n क्या है, वेयर n = नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ये n है, ठीक है। और सेकेंड वाले की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल्स अगर है, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा ऑलवेज होता है 360, एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 होता है। ओके, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन दैट हैव 5 साइड्स, 7 साइड्स, 12 साइड्स। ओके, तो मैं इसमें से एक करवा रहा हूँ, थर्ड वाला, 12 साइड्स। 12 साइड्स मीनिंग n = 12, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स 12 है, दैट इज n = 12, ठीक है। तो यू टू फाइंड सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन is equals to n-2 into 180. Okay, here the value of n is 12, so 12 - 2 into 180, so 12 - 2 is 10, 10 into 180, that is 1800 degree. That is the final answer. Okay, now moving towards the next question. Question number 2, what is the sum of measures of exterior angle? What is the sum of the measures of exterior angle? Yes, so angle of a regular hexagon, does each exterior angle measure 60 degree? Why? तो रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन मीन्स व्हाट दिस टर्म डिफाइंस, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, डायग्राम शायद एक्यूरेट ना हो, ठीक है। ये हेक्सागोन है, ये रेगुलर हेक्सागोन कब होगा, जब इसके सारे एंगल्स का जो मेजर है वो इक्वल आएगा। समझ रहे हो इस चीज को, जितने भी एंगल है उन सबका मेजर क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो अभी रेगुलर यहाँ बन नहीं पा रहा है, ठीक है, एंगल सारे मेजर इक्वल आ नहीं रहे, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा समझना, समथिंग समथिंग ये जो भी एंगल थे ये सब समथिंग समथिंग इक्वल आ रहे हैं, थोड़े बहुत है ना। तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, इसको नाम दे दिया मैंने ABCDEF। सो ABCDEF is a regular hexagon. Okay, does is the sum of measure of exterior angles of a
व्हाट इज द सम, तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा ये आपको बताना है। तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना आएगा बेटा, 360 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 360। अब 360 क्यों आएगा, ठीक है, डज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर 60 डिग्री, तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का मेजर जो है 60 डिग्री है, और है तो क्यों है, ठीक है, इस चीज को अपन डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो एंगल है यहाँ पे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये सारे इंटीरियर एंगल है, ओके। एंड इन सब का सम कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू इन सब एंगल्स का सम कितना आएगा, ठीक है। तो कितनी साइड से बेटा, 6 साइड से, 6 माइनस 3 बचेगा, और 3 में 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 6 माइनस 2 इंटू 180, है ना। तो कितना आएगा, 4 इंटू 180, यस और नो, इट इज 720 डिग्री, ओके। नाउ व्हाट यू टू डू, अब ये जो एंगल है सारे के सारे इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू, ये सारे एंगल आपस में इक्वल है। इक्वल क्यों है, बिकॉज द गिवन हेक्सागोन इज अ रेगुलर हेक्सागोन, और रेगुलर हेक्सागोन के बारे में आपको बताया कि उसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स की जो मेजर है वो भी इक्वल होता है ना, साइड्स का मेजर भी इक्वल होता है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा पर एक्चुअल में इक्वल होता है, सारे एंगल्स सारी साइड्स का मेजर इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं क्या कर लूँ, लेट एंगल 1 इक्वल्स टू एक्स, एंगल 1 को अगर x लिया मैंने, तो एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 भी एंगल 1 के इक्वल, सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, सब x हो जाएंगे। तो 6x इक्वल टू 720, सो x इक्वल्स टू 720 अपॉन 6, हाँ कितना आएगा, 120 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल इज ऑफ 120 डिग्री, ओके। सारे एंगल आपके जो हैं 120 डिग्री के आएंगे। और जैसे आपके सारे एंगल 120 डिग्री के हो गए, तो आप समझना, ठीक है, ये मैंने ए बी को आगे एक्सटेंड किया, ये एंगल, फिर ये एक्सटीरियर एंगल, फिर ये एक्सटीरियर एंगल, फिर ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल, फिर ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल, और ये भी एक्सटीरियर एंगल। तो अगर सारे एंगल 120 का है तो 180 माइनस 120 60 60 60 60 60 एंड 60, तो सारे एंगल 60 के आ रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सारे इंटीरियर एंगल हैं वो आपस में इक्वल है और उनका मेजर 120 है, देयरफॉर ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड मेजर 60 डिग्री, ओके। तो रीजन क्या होगा आपका, बिकॉज ईच एंड एवरी एंगल लाइज इनसाइड द regular hexagons measures equal, that is 120 degree, so the exterior angle is also equals and measures 60 degree, okay। तो ये आपका इसका आंसर होगा।